हेलो बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति गणित के इस टॉपिक के लिए भुज और कोटि कैसे व्यवस्थित किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। चार पांच क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है 5 3, दूसरा बी लिखा है -2 4, तीसरा सी लिखा हुआ है -2 -1, चौथा डी लिखा हुआ है -3 + 4, पांचवा लिखा हुआ है ई 0 2, छठवां लिखा हुआ है F 3 0, सातवां लिखा है G -2 G। यही क्वेश्चन उत्तर दिया हुआ। यदि ऐसा दिया रहा तो कैसे हम उसको विस्थापित करें। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें पहला होता है भुज, यानी शुरू वाला अंक सभी में ये है भुज यानी x का वैल्यू, बाद वाला कोटि यानी ये y का वैल्यू। और x का मान यदि प्लस होगा तो इधर साइड में प्लस होता है, दाहिने साइड में माइनस होता है। इसी तरह से y का वैल्यू ऊपर की ओर कोटि में, ये इसको हम कोटि करते हैं इस लाइन को। कोटि पढ़ते हैं, ऊपर प्लस होता है जबकि नीचे में कोटि में माइनस होता है। इस लाइन को भुज करते हैं, इस लाइन को कोटि करते हैं। तो लिखा है 5 और 3, पहला एक वैल्यू, तो एक वैल्यू यहाँ इसमें ग्राफ में सब पॉइंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब प्लस में प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 एक ऊपर भी रहता है, नीचे माइनस रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। बाई में माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा रहता है। बनाना कैसे है, एक का मान 5 प्लस शुरू करना है यानी यहाँ शुरू करना है। यदि बाद वाला वैल्यू प्लस रहा तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यदि बाद वाला वैल्यू माइनस रहा तो नीचे कर। तो 5 से 5 के पास जाकर 5 लिखे तो 5 पास हम लोग चले जाते हैं, और 3 यानी ऊपर की ओर जाना, इस 3 के पास ऊपर को सीधे यहाँ से एकदम सीधे रेक्टेंगल जैसा ऐसे करना है, सीधे सीधे इस 3 के पास सीधे चले जाता है यहाँ पर। ये इसका नाम हम देते हैं ए, यानी निकला कहाँ से 5 से और गया किसके पास 3 के सामने गया। दूसरा है बी, -2 से निकलकर 4 के पास, -2 बाई ओर है, पहला इसी से करना है। यदि x मान प्लस रहा यहाँ से निकलेंगे, माइनस यहाँ से निकलेंगे, बी के बाद -2 तो -2 के पास जाकर 4 है, +4 है, ऊपर क्यों बढ़ना है, 4 के सामने वाली लाइन के पास जाना है, 2 से बढ़ते हुए इस लाइन से बढ़ते हुए हमको यहाँ तक जाना है। इसको नाम देते हैं बी। क्या नाम लिखा हुआ है -2 और 4 है प्लस, यहाँ बी लिख देते हैं नाम देकर। तीसरा सी, -2 -1, -2 पर जाकर के, क्योंकि ये भुज है बादल कोटि है, -1 आ रहा बादल नीचे उतरना है, इसके सामने आना है, इधर से इसके सामने से इसका, ये इसको हम देते हैं सी, नाम देते हैं -2 -1 कोमा कर दिया। चौथा है डी, -3 से निकलकर 4 ऊपर जाना है, -3 यहाँ पर है, ऊपर जाना है इस 4 के पास, यहाँ पर जाना है। इसको बदल देते हैं 4 को ऊपर, इसकी जो दोनों ग्राफ जा रहा है इसलिए इसको बदल देते हैं सी वाले को। इसको 4 जो लिखे हैं इसको यहाँ पे हम लोग 7 कर देते हैं ताकि नहीं सटेगा, इस 7 के सामने आते हैं यहाँ पर।
अब नहीं सटेगा, तो डी का वैल्यू आ गया कितना, -3 से निकलकर हम लोग गए थे कहाँ, किसके पास, 7 के पास। ई कहाँ है, 0 से निकलकर मूल बिंदु से निकलकर 2 के पास जाना, प्लस 2 है ऊपर क्यों जाना, यहाँ पर जाना है, इसके बगल में हम लोग लिख देंगे ई 0 और 2। एफ 3 के पास जाना है, 3 प्लस से पहला यहाँ पर आएगा, और 0 यानी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यहीं रहेगा, इसका नाम है एफ। एफ यहीं पर रह गया, यानी इसी जगह है, नाम क्या है, 3 0। और अगला है जी -2 0, -2 है यानी -2 के पास रहेगा, 0 यानी ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा, ये हो गया जी। इस तरीके से बहुभुज और कोटि को व्यवस्थित करना हम लोग सीखे। इसी के अंतर्गत आज हम लोग इस मान को देखते हुए बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। बीच की दूरी निकालें, जब 2 निर्देशांक दिए रहे, जैसे पहला लिखा है 5 14 तथा 0 2 के बीच की दूरी निकालें। ग्राफ बना के देखिए पहले, ये हो गया भुज x डैश, ये हो गया कोटि y डैश। पहला है 0 2, इसको 0 मानते हैं तो मोटा मोटी मान लेते हैं, यहाँ पर है 0 2, और दूसरा है 5 14, 1 2 3 4 5, इनको 5 इसको मान लेते हैं मोटा मोटी, तो इस लाइन में 14 जानना है हम लोग को, यहाँ पर मान लेते हैं 14 आ रहा है, 5 14। इस रेखा के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो ये ग्राफ जो है x1 y1 हो जाता है, इसका निर्देशांक इसका होता है x2 y2। तो ये बीच की दूरी जो हम कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है, बीच की दूरी बराबर रूट ओवर होता है x के निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर प्लस y के निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये आगे ये पीछे, x1 आगे और x2 पीछे, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये ग्राफ बनाने पर निर्भर करता है, पहले किसको लिखे उस पर निर्भर करता है। इस आधार पर इसका x2 और इसका x1, इन दोनों का पहला को पहला घटाते, इसका पहला कितना लिखा, 5 लिखा, इसका पहला लिखा 0 0, तो 5 घटाओ 0 का स्क्वायर प्लस इसके दूसरा 14 लिखा हुआ है,
14 घटाएंगे 2 से, यानी पहला किसके पहला से, दूसरा किसके दूसरा से। 14 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 से 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर ही रह जाएगा, और 14 2 घटाएंगे तो 12 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर आता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 44। इसको हम याद कर लेंगे, दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ पाएगा 169, जिसका वर्गमूल होता है 13 यूनिट। तो ये मेरा इसका बीच की दूरी आ जाएगा 13, ये मेरा बीच की दूरी। इसी तरीके से इस हिसाब को कुछ और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।